नहीं चलेगी। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, भूपेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। छत्तीसगढ़ में चुनाव सरगर्मी तेज है तो वहीं आंदोलन का दौर भी तेज है। तमाम लोग यहाँ अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित करने के लिए हो या कुछ हित के लिए हो, इस चुनाव के माहौल में कुछ न कुछ सरकार को मांगने के लिए आंदोलन हड़ताल जैसे करते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में राज्य के विद्यामितान शिक्षक संघ, जिसे हम अतिथि शिक्षक के नाम से जानते हैं, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे ये बात करते हैं। हमारे साथ ही हैं कि क्या कुछ वजह कारण है जिसकी वजह से आना पड़ा है। संक्षेप में परिचय बताइए कारण, क्या आप आंदोलन ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं? विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक का महासचिव राज निर्मलकर बोल रहा हूँ। हमारा संघर्ष विगत 8 वर्षों से है। बीजेपी के कार्यकाल से हम लगातार संघर्षरत हैं। हमारा कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के भीड़ क्षेत्रों में लगभग 24 जिलों में, सरगुजा, बस्तर और गरियाबंद, कोरबा, विभिन्न क्षेत्रों में हम कार्यरत हैं। जहाँ पर नक्सली एरिया है, जहाँ पर शिक्षक पहुँच नहीं पाते, हम उस एरिया पे काम करने वाले शिक्षक हैं। और हमारा एक ही मांग था बीजेपी कार्यकाल से 2018, 2016, 17, 18 में ईदगाह मैदान पर जब हम नियमितीकरण सिविलियन के लिए हड़ताल कर रहे थे, तो इस समय जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी काल में विपक्ष में थी, वे हमारे प्रांगण में आकर हमें कही थी कि आप वेल क्वालिफाइड हो, छत्तीसगढ़ के रहवासी हो, हम आपको नियमितीकरण करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हमने उनके वादों पर भरोसा किया और उन्होंने अपने वादे को अपने घोषणा पत्र में गंगा जल की कसम खाकर लिखित में दिया कि हम आपका वादा पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष में आई कांग्रेस सरकार, वैसे ही विद्यामितान से जब हमको अतिथि बनाया गया तो हमारे 250 से 300 साथी वंचित हो गए। अधिकारियों के त्रुटि कारण उन्होंने नियम को फॉलो नहीं किया और हमारे साथी छूट गए, बेरोजगार हो गए। और जो लोग अतिथि में कार्यरत भी है, उन्हें भी विभिन्न परेशानियां झेलनी पड़ती है। उन्हें सैलरी समय पर नहीं मिलती और टोटल 12 महीने का वेतन नहीं मिलता, 10 महीने का वेतन मिलता है। तो इस सभी संघर्षों को लेकर, तकलीफ़ों को लेकर हम लगातार 5 सालों से, सरकार की कांग्रेस सरकार जब से चल रही है तब से हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और अभी जो उपचुनाव हुए थे, हर उपचुनाव में हमने सरकार का साथ दिया। उन्होंने हर एक मंच पर हमें यही वादा किया कि विद्यामितान अतिथि शिक्षक का भला होगा, लेकिन उन्होंने अब तक हमारे छोटे साथियों की ना बहाली किया, नियमितीकरण तो दूर की बात है। लेकिन जब हम अभी पिछले अगस्त में ही 7 दिन का सांकेतिक हड़ताल किया था ताकि 15 अगस्त को हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए हम 16 तारीख से लगातार 9 दिनों से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। तो सरकार 16 तारीख को ही हमारे लिए बर्खास्ती का लेटर स्पष्टीकरण के लिए डीओ से निकलवा दी। मतलब अच्छा, इसी 16 तारीख? हाँ, इसी 16 तारीख। हाँ जी, क्यों निकाली है ऐसा बर्खास्त लेटर? ये हुआ कि डराने के लिए, हमें वापस स्कूल बुलाने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल ना करें। मतलब सरकार की मंशा देखिए कि हमारे छूटे हुए साथियों को तो बहाली नहीं करवा पा रही है, लेकिन जो कार्यरत है उन्हें भी वंचित करने के लिए फिराक में। अच्छा, ऐसे कितने लोग होंगे जिनको बर्खास्त कर दिया गया होगा और ऐसे कितने लोग होंगे जो पहले से वंचित हैं? अभी बर्खास्ती तो नहीं हुए हैं, लेकिन कारण बताओ नोटिस डीपीआई द्वारा डीओ के माध्यम से, फिर बीओ के माध्यम से। माने बर्खास्त नहीं हुए हैं, नोटिस जारी किया गया है। जी। तो दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, बर्खास्ती नहीं हुआ है, नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस जारी ऐसे किया गया है कि जैसे हमने 16 तारीख से आगाज़ किया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और 16 तारीख से ही आना स्टार्ट हो गया कि कारण बताओ नोटिस। तो सरकार की मंशा हमें ये स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है कि आखिर करना क्या चाह रहा है। ऐसे भी हमारे साथियों को 2 से 250 के बीच
हमारे साथियों को वंचित और प्रभावित कर दिया गया है पहले से, और अभी भी हमें कारण बताओ नोटिस जारी करके हमें प्रशासन और शासन के माध्यम से डराया और धमकाया जा रहा है कि आप स्कूल में ही रहिए। भाई आपने जो जनघोषणा पत्र में जो वादा किया हो, बस हम वही मांग रहे हैं कि आप जो बोले थे कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उन्हें प्राथमिकता से नियमितीकरण किया जाएगा, किंतु आपके द्वारा 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आपने हमें आपके द्वारा सुध नहीं लिया गया है। और हमारे साथियों को कई प्रकार से, जैसे सीधी भर्ती हुई तो सीधी भर्ती के माध्यम से भी हमारे साथियों को प्रभावित किया गया है। और अच्छा ये बताइए क्या कारण है जिनको वंचित किया गया, छटनी कर दिया गया? आपने ये बातें कलेक्टर को या कहीं आपके जो अधिकार है वो सारे इस्तेमाल करके देखें, पूछ के देखें आपने? कारण ये था कि जब कांग्रेस की सत्ता आई और हमें विद्यामितान से अतिथि बनाया गया, उसी मतलब नियमितीकरण किया जाएगा करके वादा तो किया गया, लेकिन अतिथि बनाते समय ऐसे नियम रख दिए गए जो हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत अंधकारमय थे। जैसे कोई शिक्षक आपके मतलब आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, कोई शिक्षक आएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्या हुआ, पोस्ट की कमी कर दिया गया। मतलब मान लो किसी जिला में, जैसे हमारे बस्तर जिला में। अच्छा ये बता छटनी क्यों किया गया इसके पहले? छटनी, हाँ, पदों की कमी, पदों की कमी, और हमारे पोस्ट पर प्रमोशन से या नई भर्ती से शिक्षक आ जाते थे तो छटनी हो जाती थी। तो छटनी हो जाती। ये मुझे समझाइए जरा, अतिथि शिक्षक क्या होता है, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं और उसको सैलरी कितनी देते हैं? ये 2016 से विद्यामितान के रूप से जाना जाता था, जो आदिवासी अंचलों में जहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं जाते थे वहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, और ये 2016 से अनवरत जारी है। और हम लोग हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जहाँ पर गणित है, मतलब 8वीं से लेकर 12वीं तक? नहीं, व्याख्याता के पद पे। व्याख्याता पद पे 9वीं से 12वीं तक, 9वीं से 12वीं तक है, और जिसमें हमें सभी वेल क्वालिफिकेशन है, और गणित, भौतिक शास्त्र, आप रसायन। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं 11वीं और 12वीं पढ़ाता हूँ। कहाँ पदस्थ हैं? मैं गरियाबंद में पदस्थ हूँ, गरियाबंद कन्या सिंह जी। अच्छा, सैलरी कितनी मिलती है इसके तहत? हमारी सैलरी सर, हमारी सैलरी 18,000 है, और अभी मानदेय राशि 2,000 बढ़ाई गए हैं। अब अगस्त से 20,000 मिलेगा। अगस्त एक मुश्त 20,000 मिलेगा? हाँ, एक मुश्त। अच्छा, एक चीज़ आप कह रहे थे कि कभी 12 महीने की देते हैं, कभी 10 महीने, क्या बात है? 12 महीने 10 महीने का मतलब? 12 महीने को उनको देना चाहिए था। 12 महीने को देना 12 चाहिए महीने था। 12 महीने का देना चाहिए था, लेकिन हमें 10 में मतलब जो सत्र खत्म हो जाता है उसमें नहीं मिलता हमें। अच्छा, छुट्टियां जो हो जाती है उसमें नहीं मिलता, सैलरी नहीं। अतिथि शिक्षक का कोई टाइम ड्यूरेशन रहता है, 1 साल 2 साल? हाँ, नहीं, लगातार अभी चल रहा है, 1 साल तक है हमारा ड्यूरेशन, 1 साल रहता है। उसके बाद जैसे स्कूल चालू होता है हमें पुनः बुला लिया जाता है। तो अतिथि शिक्षक केवल दूरस्थ अंचल पे ही नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, लगभग मतलब जो जिले के बीहड़ क्षेत्र है, जैसे गरियाबंद हो गया है ना, नांदगांव हो गया है ना, वहाँ के जैसे मोहला मानपुर ब्लॉक हो गया। आपके साथ विपक्ष के नेता भी आए थे बात करने के लिए, मिलने के लिए आपके पास, और क्या कुछ कहा उन्होंने? कौन आए थे? विपक्ष के नेता हमारे नाम उनका श्रीवास जी आए थे, गौरी शंकर श्रीवास जी। वो आ चुके हैं हमारे पास। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, आपकी मांग को प्रमुखता के साथ हमारे घोषणा पत्र में स्थान दिया जाए। बीजेपी के ही कि आम आदमी पार्टी? बीजेपी के भी आए थे और आम आदमी के भी हमारे पास कार्यकर्ता मुखिया आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार असंवेदनशील है, हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल आपका पक्ष रखा जाएगा और हम भी घोषणा पत्र में रखेंगे, और आपका जो भी नियमितीकरण है वो हमारे सरकार में पूर्ण होगा। उन्होंने ये बात। अब ये मुझे बस आखिरी सवाल बताइए, आपकी रणनीति आगे क्या होगी? आज डॉक्टर का हमने देखा, उन लोगों ने सीएम घेराव के लिए निकले थे, आपकी आगे क्या योजना है, कौन बताइए? जी, आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो जनघोषणा पत्र में जो वादा किए हो, बस उसी एक सूत्री मांग को पूरा कीजिए। जो आपने जो वादा किए हो लिखित रूप में, बस वही चाहिए हमें। देख रहे हैं, ये अतिथि शिक्षक है, शिक्षक गुरु हैं, और कल जन्मदिन भी मनाया गया सीएम भूपेश बघेल का। मैं बस इतनी बातें कहना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त अंचल में पदस्थ हैं। इनका मांग ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि नियमित करिए। इनका मांग है कि कुछ इनके साथी गढ़े हैं कि इन्हीं कारणवश छटनी हो गया या शायद पदों की कमी रही होगी, इसलिए उनको निकाल दिया गया, ऐसा इनका मानना है। तो बिल्कुल ये बातें हैं जो भूपेश बघेल तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो टीम है, वो एक बार बात करके देखें क्या कुछ निकल सकता है हल,
और इनको आश्वस्त करें। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।